बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कारोबार करते हैं या कुछ सोल ट्रेडर हैं और वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो कनाडा जाना भी चाहते हैं। उनकी कोई छोटी सी दुकान है या छोटा सा ऑफिस है या बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है उनको भी कनाडा जाने की ख्वाहिश है, लेकिन अक्सर औक़ात आजकल जो है बिज़नेस पर्सन की वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो देखने में आ रही है। बिज़नेस पर्सन की वीज़ा रिफ्यूज़ल कनाडा की क्यों आ रही है? तो कौन-कौन सी गलतियाँ आप लोग 2024 में भी अभी तक कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप लोगों की प्रोफ़ाइल जो है उधर की उधर ही खड़ी है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ख़ास तौर पर बिज़नेस पर्सन लोग जो हैं वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, वो कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो इस पर हम बात करेंगे। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात बिज़नेस के बारे में बता दूँ। बिज़नेस करना एक दिल और गुर्दे का काम होता है। देखिए जी, प्रॉफ़िट एंड लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द बिज़नेस। ये बिज़नेस का जो है हिस्सा है और कारोबार में, बिज़नेस में आपको एकदम तरक्की या कामयाबी नहीं मिलती। इसमें जो है टाइम लगता है, टाइम जो है दरकार होता है। अब आपकी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो आप एज़ ए बिज़नेस के तौर पर अप्लाई करते हैं, उसमें आपके बिज़नेस की जो स्टेबिलिटी जो होती है, उसका शो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ आपके बिज़नेस की जो टाइप है, जो आपकी बिज़नेस की जो किस्म है, इकसाम जिस किस्म का आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसकी जो है क्लियरली आपने डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आपने अपनी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन में उसको डिफ़ाइन करना है। और इसके साथ-साथ आपका जो बिज़नेस है, उस आपके बिज़नेस की स्ट्रेंथ का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ यानी कि आपका बिज़नेस की वर्थ क्या है, और आपका बिज़नेस इसके साथ-साथ एक्सपेंडेड भी होना चाहिए। यानी कि आपका बिज़नेस पूरे में यानी कि वो फैला हुआ हो। अब वो कैसे होगा, कैसे फैलता है, एक्सपैंड का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, अभी ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ, जो भी बिज़नेस या कारोबार आप कर रहे हैं, उसको आपने कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्लियरली बताना है। फॉर्म के अंदर सिर्फ़ ये नहीं लिखना कि आप एक बिज़नेसमैन हैं। जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बिज़नेस की नेचर क्या है, टाइप क्या है, कितना ये एक्सपेंडेड है, क्या स्ट्रेंथ है, ये आपने क्लियरली और ब्रीफली वीज़ा कवरिंग लेटर और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इनको बताना है और बिज़नेस के साथ प्रूफ्स भी देने हैं। और इसके साथ देखिए, बात ये है कि कनाडा का जो वीज़ा है उसका इंटरव्यू नहीं होता। तो इसलिए वीज़ा ऑफ़िसर आपकी चीज़ों को कैसे क्लियर करेगा कि जो आप चीज़ें लिख रहे हैं, तो वो कैसे आप जस्टिफ़ाई करेंगे? जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो फिर वीज़ा ऑफ़िसर को पता चलेगा। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाएँगे, तो वीज़ा ऑफ़िसर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपने क्या एप्लीकेशन दी है? अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है, जो बिज़नेस आप बयान कर रहे हैं या लिख रहे हैं, बता रहे हैं, अब वीज़ा ऑफ़िसर जो है, एंट्री क्लियरेंस ऑफ़िसर भी इसको कहते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो कारोबार है, जो आप कर रहे हैं, इसकी आपके शहर या आपके कंट्री में क्या वर्थ है? क्या ये लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है ये कारोबार, या बस आपने एक फ़र्ज़ी ही कारोबार बनाया हुआ है, सिर्फ़ वीज़ा लेने के चक्कर में? वीज़ा ऑफ़िसर ये भी देखता है कि ये कारोबार जो आप कर रहे हैं, ये आपके मुल्क और आपके कंट्री के लोगों के लिए कितना अहम है। तो ये सारी जो 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपने ब्रीफ़ली बताना है वीज़ा ऑफ़िसर को एप्लीकेशन फ़ॉर्म के अंदर कि मेरा कारोबार ये है, मेरे कारोबार की अहमियत ये है, इतना पुराना है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, ये इतना एक्सपेंडेड है, वगैरह वगैरह। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। लेट्स से चले, अगर कोई एक पर्सन की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करता है और इसमें आप हैं, अपनी कंपनी के कोई सोल ट्रेडर हैं या प्रोप्राइटर हैं, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि जी मैं गाड़ियों के नए और इस्तेमालशुदा पार्ट्स को जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करता हूँ, और जो मेरे कस्टमर्स जो हैं, जो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी गाड़ी को देखकर ये चेक करता हूँ कि ये जी आपकी गाड़ी के ये पुर्ज़े जो हैं, पार्ट्स जो हैं, ये ख़राब हो चुके हैं, इनको आपको तब्दील करवाने की ज़रूरत है। एक तो आप उनको कंसल्टेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं। एक तो ये हो गया, ये आपने बताना है, अगर आप गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप स्पेयर पार्ट्स की ख़रीदो-फ़रोख्त भी कर रहे हैं, तो आपने फिर ये भी बताना है कि जी मैं ये जो पार्ट्स जो हैं गाड़ियों के, स्पेयर पार्ट्स या पुराने न्यू या यूज्ड मैं ख़रीदता हूँ,
और मैं इनकी सेल एंड सर्विस भी देता हूँ अपने कस्टमर्स को। तो आपने इन चीज़ों को इस तरह क्लियरली डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद जो है आपके पास अपने बिज़नेस से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं होने ज़रूरी हैं। देखिए नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन और इनकम टैक्स रिटर्न के ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ और भी बहुत से डॉक्यूमेंट जो होते हैं जो मैं समझता हूँ कि एक बिज़नेस पर्सन को दिखाने और शो करवाने बहुत ज़रूरी हैं। उसमें नंबर 1 आपके बिज़नेस का लाइसेंस। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे का जो भी है। उसके बाद आपकी जो है कॉर्पोरेशन की जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो आप दिखाएँ। जो आप हर महीने या 6 महीने या साल के बाद कॉर्पोरेशन का जो टैक्स देते हैं, उसकी रसीदें भी आपके पास सँभाल कर होनी चाहिए, रखनी चाहिए आपके पास। देखिए कॉर्पोरेशन का जो टैक्स होता है, इससे ये शो होता है कि ये आपका बिज़नेस काफ़ी पुराना है और आपके पास उसका कॉर्पोरेशन की रजिस्ट्रेशन की रसीदें, और अगर उसका उससे रिलेटेड कोई कॉर्पोरेशन का कोई सर्टिफ़िकेट है, तो वो भी आपके पास अगर सेव है, वो आपने रखा हुआ है तो वेरी गुड। वो भी आप उसको अटैच करें और शो करें। उसका रेफ़रेंस नंबर वगैरह, लाइसेंस नंबर जो है वो दें। और इसके साथ-साथ कोई भी आप कारोबार जो कर रहे हैं, उससे मुतल्लिका अगर कोई एसोसिएशन है, अगर आपने उस एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उस एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगाएँ और उन्हें ये बताएँ कि जी मेरी इस एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन है। ये चीज़ें शो करती हैं कि आपका बिज़नेस पुराना है, आप प्रॉपर बिज़नेसमैन हैं, आपके बिज़नेस की स्ट्रेंथ है, आपकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है। तो ये बंदा जो है, अगर ये कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ये बिज़नेस पर्सन, तो ये वाक़ई ही वापस आएगा अपना टूर कंप्लीट करके। ये उधर रुक नहीं जाएगा कनाडा में, ये स्किप नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये डॉक्यूमेंट जो हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ को शो करती हैं। तो जी वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आप कोई अपना केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से मेरा हेल्पलाइन नंबर लेकर मुझे एसएमएस करके आप अपना ऑनलाइन जो है सेशन मेरे साथ बुक करवा सकते हैं जी। तो वीडियो को आप प्लीज़ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।